हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आपका स्वागत है। और आज है 25 मार्च 2021। तो डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में चलिए शुरुआत करते हैं। आज के कौन कौन से टॉप न्यूज आए हैं जो कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से टॉप न्यूज आए हैं। तो फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो न्यूज आपके स्क्रीन पे, जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्रु के सामग्री के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन्हीं से रिलेटेड क्या है न्यूज। 2019 नासिरा शर्मा कागज की नाव व्यास सम्मान भारत में एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसे पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। यह सालाना के विरला फाउंडेशन इसके द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि 4 लाख रुपए का नगद भुगतान शामिल है इसमें। 1991 में रामविलास शर्मा भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के जो लेखक थे उनको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ चलते हैं दोस्तों। अगला जो न्यूज है, देखिए न्यूज है फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर के अनुमान का 12.8% बताया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ भी बढ़ चलते हैं दोस्तों। इसी से रिलेटेड देखिए न्यूज क्या है। फिच रेटिंग्स इंक एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। अन्य 2 मूडीज और स्टैंडर्ड्स पुअर्स हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला जो न्यूज आपका स्क्रीन पे न्यूज है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस पुस्तक जो लिखा गया है अभिनेता समीर सोनी जी के द्वारा लिखा गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है इनका नाम। चलिए नेक्स्ट के न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा चेन्नई के कुट्टुपल्ली में कमीशन किया गया है। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है वज्र का। अगले न्यूज की तरफ इसे देखिए। मैसर्स लार्सन्स एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा निर्मित 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल की श्रृंखला में यह 6ठा नंबर पे है वज्र। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। देखिए इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मार्च और थीम्स इस बार का जो रहा है यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है, भारत के उप मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमाना को अपने उत्तराधिकारी और भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश किया है। इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है दोनों जन का। नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति की पुष्टि सीनेट ने राष्ट्रपति जो बिडेन के सर्जन जनरल के रूप में किया है, जो कि एक इंडिया के लिए गर्व की बात है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला न्यूज हमारा है, सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक सहकारी विकास मंच का गठन किया गया है, जो देश की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी क्षमता रखता है। इंपॉर्टेंट बनता है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने देश में शताब्दी आबादी के लिए एक बचत खाता IOB ट्रेंडी लॉन्च किया है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये बैंक का नाम। चलिए ICICI बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर तत्काल EMI सुविधा शुरू कर दी, जो कि एक अच्छी बात है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ चलते हैं। इसी से रिलेटेड ICICI बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है और बैंक ने अग्रणी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे फर्म विलडेस्क और रिजॉर्व के साथ समझौता किया है। तो इंपॉर्टेंट बनता है। अगला न्यूज है, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने घोषणा की है कि यूटी के द्वीपों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शंस कवरेज हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है, सरकार ने भविष्य निधि में जमा सीमा रेखा को बढ़ाकर 5 लाख प्रति वर्ष कर दिया है, जिसके लिए ब्याज पर कर छूट जारी रहेगी। ये टॉप
कितना 16 न्यूज़ थे जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है आगामी एग्ज़ाम्स में जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। चलते चलते आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें ना, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो, कमेंट हो, कोई गलत फहमियाँ हो, क्या बोल सकते हैं उसे, गिला शिकवा हो, तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, जय भारत।